हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको सीखने का महत्व बनाएगी कि लर्निंग का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ साथ ये बताएगी कि किस तरह से आप अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, किस तरह का जीवन जीकर, किस तरह के जीवन पे चल के आप जीवन को एक खेल की तरह देख सकते हैं। उसकी तरह जी के हमेशा आप अपनी लाइफ में संतुष्ट जीवन जिएंगे और संपूर्ण जीवन जिएंगे। ये कहानी है एक गुरु की और उनके 4 शिष्यों की। एक बार वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, गुरु जी बताइए कि जो कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग मैंने सुना है, वो कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष है, ज़िंदगी एक संघर्ष है, ये बहुत ही मुश्किल है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है, और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं कि ज़िंदगी एक उत्साह है, एक जोश है, ज़िंदगी में मज़ा है, हर दिन आप संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है? तो गुरु कहते हैं कि अगर आपके पास एक गुरु है तो आपके लिए ज़िंदगी एक खेल है, और अगर आप गुरु के चलाए बताए रास्ते पे चलेंगे तो आपके जो ज़िंदगी है वो एक उत्साह है, संपूर्ण जीवन है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपके लिए ज़िंदगी एक संघर्ष है। तो गुरु का ये जवाब सुनकर जो उनके शिष्य थे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। तो गुरु ने समझाते हुए उनको कहा, इसके मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के जरिए देता हूँ। ये कहानी है एक गुरु की, जिन्होंने अपने 2 शिष्यों को शिक्षा दी और हर तरह से निपुण बनाया। किंतु आज शिष्यों का अंतिम दिन था, लेकिन शिष्य जब गुरु के पास गए, वो थोड़े परेशान थे कि गुरु से गुरु दक्षिणा में पता नहीं क्या मांगेंगे। लेकिन जब वो गुरु के पास गए, उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपने हमें बहुत बेहतर शिक्षा दी है, अब आप बताइए कि हमें गुरु दक्षिणा देनी है, आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उनके गुरु कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम बस दोनों थैला भर के सूखी पत्तियाँ ले आओ। ये सुन के वो शिष्य बहुत ही खुश हुए कि गुरु ने इतना आसान काम दे दिया और वो आराम से इसको पूरा कर सकते हैं और उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जंगल की ओर दोनों शिष्य बढ़ते हैं। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सूखी पत्तियाँ, उन्होंने सोचा था कि जंगल में बहुत सूखी पत्तियाँ होंगी, लेकिन वहाँ तो सूखी पत्तियाँ मिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ मिली। लेकिन जब उन्होंने सारा जंगल ढूंढा फिर भी उनको सूखी पत्तियाँ नहीं मिली, तो वो परेशान हो गए। और उन्होंने सोचा, दोनों ने आपस में ये सलाह बनाई कि चलते हैं गाँव में, मदद मांगते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्या हो सकता है वो हमारी मदद करें इसके रिगार्डिंग। तो वो गांव में पहुंचते और उन लोगों को कहते हैं कि हमें सूखी पत्तियाँ चाहिए, हमने अपना शिक्षण पूरा किया है, हमारे गुरु ने गुरु दक्षिणा देनी है, उन्होंने हमें ये कार्य दिया है। तो वो गांव वाले कहते हैं कि हमारे पास तो सूखी पत्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि हमने इनको ईंधन के रूप में यूज कर लिया है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सूखी पत्तियाँ दे पाएगा, वो भी एक थैला भर के। तो वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ? तो उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करो, एक बूढ़ी औरत रहती हैं, एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें शायद सूखी पत्तियाँ दे देंगी, क्योंकि वो तो बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। जब वो उस बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि माता हमें सूखी पत्तियाँ चाहिए, हमें गुरु दक्षिणा देनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसके बदले हमसे कुछ और ले सकती हैं। तो वो बुजुर्ग महिला कहती हैं कि बेटा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आते तो हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ी सूखी पत्तियाँ देती, इतनी तो नहीं दे सकती, लेकिन अब जो सूखी पत्तियाँ हैं वो मैंने औषधि के रूप में इस्तेमाल कर ली है, मैं उनका प्रयोग करती हूँ, और अब तो मेरे पास सूखी पत्तियाँ नहीं बची हैं। तो वो शिष्य थके हारे मन से वापस आते हैं और गुरुकुल में पहुँचते हैं। तो गुरु उनको देख के पूछते हैं, हाँ बेटा तुम दोनों आ गए और ले आए गुरु दक्षिणा सूखी पत्तियाँ? तो वो दोनों गर्दन झुका के मना करते हैं और बहुत निराश होते हैं कि गुरुजी हम सूखी पत्तियाँ नहीं ले सके, और बहुत निराश मन से कहते हैं। उनको देख के उनको गुरु कहते हैं कि बेटा निराश मत हो, आज की जो शिक्षा है जो वो यही है कि सूखी पत्तियाँ भी बेकार नहीं होती, उनका भी इस्तेमाल होता है, उनको भी अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को बेकार मत समझना, हर चीज़ से सीखना,
गुरु की इन बातों को एक शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो तुरंत बोला, गुरुजी मुझे समझ आया कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझाया कि ज़िंदगी में हमें किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। जो बंद घड़ी है वो भी दिन में 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है, इसलिए हमें हर इंसान से सीखना चाहिए, उसकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं, हाँ बेटा, आज की शिक्षा यही है कि जब तुम किसी के साथ मिलते हो तो उसकी कमियां मत देखो, उसकी अच्छाइयाँ देखो, उससे सीखो, उसके साथ मित्रता तथा प्रेम का व्यवहार करो। जब तुम संसार के हर व्यक्ति के साथ प्रेम से जुड़ोगे, दिल से जुड़ोगे, तो तुम लोगों के दिल में बसोगे और इस तरह के जीवन जियोगे तो तुम्हारे लिए जीवन हमेशा हर्ष, उल्लास और उत्साह से भरा होगा। और दूसरा कि अगर तुम अपने जीवन में हमेशा जीवन को खेल की तरह देखोगे तो तुम बड़ी से बड़ी आलोचना का जवाब दे पाओगे, तुम लोग क्या कहेंगे इन सब बातों को जीत पाओगे, तुम गिरकर फिर उठोगे, अपने शरीर और फिटनेस को ध्यान दे सकोगे। तो ये 2 बड़ी सीखें हैं ज़िंदगी को। अगर तुम एक खेल की तरह लोगे, एक उत्साह, जुनून और आनंद की तरह लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन जी सकते हो। तो वो शिष्य वहाँ बैठे हुए थे, तभी गुरु ने कहा कि बेटा मैं तुम लोगों को एक और ज्ञान देना चाहता हूँ और ये मंत्र बताना चाहता हूँ। ये मंत्र अगर तुम किसी को बताओगे इस मंत्र के बारे में तो उसकी समझ, सोच इतनी विकसित हो जाएगी कि वो अपने जीवन में हमेशा सफल होगा, हर दुख से बच सकेगा। किंतु इस मंत्र की एक ये दिक्कत है, एक विडंबना है कि अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा जो शिष्यत्व है, जो तुम शिष्य हो, वो खत्म हो जाएगा। तुम एक शिष्य का दर्जा खो दोगे, तुम्हारा नुकसान है लेकिन दुनिया का कल्याण है। और अगर तुम चाहते हो, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन इसका प्रयोग बड़ी सोच समझ के करना, क्योंकि ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तो तभी सभी शिष्य वहाँ से अपने शिक्षा लेके वहाँ से उठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक शिष्य सब गांव वालों को इकट्ठा करता है और उस मंत्र की जानकारी उनको देता है, उनको बता देता है। तभी वो 3 शिष्य गुरु के पास पहुँचते हैं और गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आपने जो हमें मंत्र बताया था, जो हमें अपना ज्ञान दिया था, वो ज्ञान तो उसने सारे गांव वालों को बता दिया। आप उसको गुरुकुल से निकाल दो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। ये सुन के उनके गुरु मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं उसको गुरुकुल से अब सबसे पहले निकाल दूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने इस कार्य के साथ एक शिष्य नहीं, एक गुरु का पद ले लिया है, वो एक गुरु बन गया है, क्योंकि उसने अपने निजी स्वार्थ को पीछे रखते हुए जन कल्याण के बारे में सोचा है, लोगों के दर्द को मिटाने का सोचा है। सफलता का सबसे गुड़ राज यही है कि खुद हासिल न करके दुनिया के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए करना। जब आप ये सब करते हो तो आप स्वयं एक महान इंसान की श्रेणी में आते हो और आपका जीवन सफल होता है। इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पहली, इस कहानी से हमें मुख्य जो शिक्षा मिलती है वो 3 है। जो पहली है वो है कि हमें हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, हर चीज़ से सीखना चाहिए। अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तो हम एक बिल्कुल कम, जो छोटे से छोटे व्यक्ति से भी बड़ी चीज़ सीख सकते हैं। आपने सीखने का नज़रिया हो तो आप एक जानवर से भी वफादारी सीख सकते हैं। इसलिए अपने नज़रिए को साफ करें, अपने हर दिन बेहतर करें, खुद को सीखें। और दूसरा, जो जीवन जीने का सर्वोच्च तरीका यही है कि दुनिया के लिए करें, लोगों के दुखों को बांटें और हमेशा लोगों से दिल से जुड़ें, क्योंकि आप अपने कर्मों से ही महान बनेंगे। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जीवन में किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अहमियत है और बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम बताती है। इसलिए ये इस कहानी की मुख्य शिक्षाएं थी। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप रो रहे थे, किंतु सारी दुनिया जश्न मना रही थी। अपने जीवन में ऐसा काम करो, अपने जीवन में ऐसे अच्छे कर्म करो कि जब आपकी मौत हो तो आप जश्न मनाएं और पूरी दुनिया रोए। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा ठीक हो, सही हो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए अपना उसी काम को चुनें, उसी लक्ष्य को चुनें जिसको आप दिल से करना चाहते हैं, जो सही हो आपके लिए और आप उससे प्रेम करते हों, जिनमें
कुछ करने का जज्बा होता है वो समुद्र पर भी बांध बना लेते हैं। अपने जीवन में पानी जो है जहाज को तब तक नहीं डुबो सकता जब तक वो उसके अंदर प्रवेश न करे। उसी प्रकार ये निराशा, डिप्रेशन, तनाव तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए। कभी गिरने में, कभी ना गिरना, कभी असफल ना होना महानता नहीं है। असफलता को सफलता में बदलना, बार बार गिर के दोबारा से उठने में ही असली महानता है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं। जरा देखो उस सूरज को, वो अकेला ही अंधेरे को दूर करता है और पूरे आसमान में चमकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।